हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जो मौजूद विभिन्न परतें हैं उनके बारे में देखेंगे। एग्जाम में इनसे कभी जब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखें, पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं उनको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर समझ सकते हैं हम उनको, उन परतों को भूकंपीय आधार पर भी समझ सकते हैं, और अभिनव मतानुसार यानी कि जो लेटेस्ट या रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग इनको समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर परतें कौन कौन सी होती हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर इन परतों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जिसे हम कहते हैं सियाल। ये सियाल बना है इंग्लिश के SIAL से, जहां जिसका मतलब है SI डिनोट करता है सिलिकॉन को या सिलिका को, और AL से दर्शाया जाता है यहां एल्यूमिनियम को। तो सियाल का मतलब हो गया जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाती हैं। ये रासायनिक संगठन के आधार पर विभाजन है। तो उसमें बताया गया है कि रासायनिक तौर पर कौन कौन सी धातुएं होती हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। सेकंड जो है उस परत को नाम दिया गया है सीमा। ये बना है SIMA। ये डिनोट करता है Si4 सिलिका, और Ma से बनेगा यहां मैग्नीशियम। तो सीमा में यहां मुख्य रूप से 2 धातुएं होंगी, सिलिका और मैग्नीशियम। और नंबर 3 पर जो है वो है नीफे, NiFe। तो यहां Ni से डिनोट होता है निकेल, और Fe से है फेरियम। तो ये जो 3 परत हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पर हैं। पहला है सियाल, उसके नीचे मौजूद है दूसरी परत सीमा, और सबसे नीचे मौजूद है नीफे। तो ये हो गया रासायनिक संगठन के आधार पर। अब देखें भूकंपीय आधार पर। तो भूकंपीय आधार पर इन परतों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम है क्रमशः लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। तो देखें, लिथोस्फीयर को हम हिंदी में स्थल मंडल भी कहते हैं। तो लिथोस्फीयर की जो गहराई है वो 10 से 200 किलोमीटर तक मापी गई है। इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। इन परतों का घनत्व अगर बताया जाए तो घनत्व जो है लिथोस्फीयर का होता है लगभग 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसमें मुख्य रूप से धातु पाई जाती है सिलिका और एल्यूमिनियम। तो मोटे तौर पर हम इसी परत को सिलिका और एल्यूमिनियम की मौजूदगी की वजह से सियाल भी कहते हैं, केमिकल या रासायनिक संगठन के आधार पर। लेकिन भूकंपीय आधार पर इसी परत को कहा जाता है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। दूसरी जो परत है इसमें वो है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर में इसकी गहराई है 100 से 2880 किलोमीटर तक। इसमें मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि इसका घनत्व है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है पृथ्वी में। तीसरी जो परत है उसको नाम दिया गया है बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर में इसकी गहराई है 2880 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक, और पृथ्वी का केंद्र है लगभग 6371 किलोमीटर पर माना गया है। तो इस परत में मुख्य रूप से निकेल और लोहे की अधिकता है, और जबकि इसका घनत्व जो है वो 8 से 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभिनव मतानुसार यानी कि रिसेंट व्यू के अकॉर्डिंग, पिछले जो दोनों आपने हिस्से पढ़े थे कि भूकंपीय आधार पर और रासायनिक आधार पर, वो मत जो है वो पुराने हो गए हैं। तो हम अभिनव यानी कि नए मत के अनुसार देखते हैं। नए मत के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है।
भूपरपटी, मेंटल और क्रोड। तो पहला है भूपरपटी, इसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। तो क्रस्ट की जो गहराई है वो महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागरों पर इसकी औसत जो गहराई है या औसत मोटाई अगर हम कहें वो मानी गई है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों पर इसकी गहराई जो है या औसत मोटाई हम कहें वो 30 किलोमीटर तक है। तो भूपरपटी मुख्य तौर पर जो है वो 0 से 30 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। और अगर इसकी बात करें तो भूपरपटी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, हम चूंकि इसको क्रस्ट कहते हैं। तो पहला पार्ट होगा इसका ऊपरी हिस्सा अपर क्रस्ट, जबकि निचला हिस्सा इसका कहलाएगा लोअर क्रस्ट। और इन दोनों का घनत्व जो है वो अलग अलग होता है। ऊपरी क्रस्ट का 2.8 होता है, जबकि लोअर क्रस्ट का 3.0 होता है। तो घनत्व में अंतर की वजह से ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम असंबद्धता कहते हैं, और इसको नाम दिया गया है कूनराड असंबद्धता। मैं इन असंबद्धताओं को आपको अभी बाद में इकट्ठा बता दूंगा। तो पहले देख लीजिए, भूपरपटी हो गया क्रस्ट। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा भाग जो है वो कहलाता है मेंटल। मेंटल की गहराई जो है वो 30 से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की गहराई 30 से 700 किलोमीटर तक मानी गई है, जबकि लोअर मेंटल जो है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। और तीसरा जो पार्ट है वो है इसमें क्रोड। इसको हिंदी में क्रोड कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कोर कहा जाता है। तो इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 6371 किलोमीटर तक है। तो सबसे ऊपरी परत को भूपरपटी यानी कि क्रस्ट, उससे नीचे की परत को मेंटल, और सबसे नीचे की परत को क्रोड या कोर कहा जाता है। क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है। इनको नाम दिया गया है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड को यानी कि आउटर क्रोड भी कहते हैं, और इसको इनर क्रोड भी कहते हैं, आंतरिक क्रोड को। तो इनकी जो गहराई है बाह्य क्रोड की वो 2900 से 5150 किलोमीटर है, जबकि आंतरिक क्रोड की 5150 से लास्ट 6371 किलोमीटर तक इनकी गहराई मानी गई है। अब देखते हैं हम असंबद्धताओं को। यहां पर हमने तीनों प्रकार से समझा। पृथ्वी की जो परतें हैं उनको हमने रासायनिक संगठन के आधार पर, भूकंपीय आधार पर और अभिनव मतानुसार देखा। अब देखें ये असंबद्धता क्या है। असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी एक्चुअल में है क्या, हम अगर सभी परतों को शुरू से अंत तक क्रम से लिखते जाएं कि सबसे पहला भाग अभिनव मतानुसार क्या था, क्रस्ट था। तो क्रस्ट के 2 भाग थे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद था मेंटल, तो मेंटल के भी 2 भाग थे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और उसके बाद था आउटर क्रोड और इनर क्रोड। तो इस तरह से 3 परतों को 2-2 हिस्से करके कुल 6 परतें हो गई। अब हम जानते हैं कि इनके घनत्वों में अंतर होता है। अपर क्रस्ट का घनत्व अलग था 2.8, लोअर क्रस्ट का घनत्व अलग था। तो इनके घनत्वों में अंतर को ही असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। तो इनको नाम दिया गया है हर वैज्ञानिक ने जिसने इनकी खोज की थी इस असंबद्धता की या डिसकंटिन्यूटी की, तो उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच डिफरेंस, घनत्व में या डेंसिटी में डिफरेंस के कारण इसको नाम दिया गया है कूनराड असंबद्धता। ऐसे ही लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इन दोनों की डेंसिटी में भी डिफरेंस है, तो इसको नाम दिया गया है मोहो असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच इसको नाम दिया गया है रेपेटी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर, इनके बीच जो डिफरेंस है या डिसकंटिन्यूटी है उसको नाम दिया गया है गुटेनबर्ग विसार्ड डिसकंटिन्यूटी।
दोनों का नाम भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी केवल गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको नाम दिया गया है लैडमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यूटी जो है वो आईएएस और पीएससी के एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी जो हमने बताया कि पृथ्वी की विभिन्न परतें, इनको 3 प्रकार से बांटा गया है, तो आप सभी को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।